सोशल मीडिया जो है वो बच्चों की जो ज़हानत है, उनकी जो सीखने की सलाहियत है, उसके लिए बिल्कुल एक बड़ा एक ख़तरा है। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो कंटेंट है वो कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। बच्चों को तो ऐसी चीज़ें चाहिए कि जिसमें जी डिसिप्लिन की कमी हो, सिर्फ फन हो। 50,000 फॉलोअर्स या फ्रेंड्स की निस्बत बेहतर है आपके पास 5 रियल लाइफ में लोग हों। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम सब जानते हैं और इसकी अहमियत से इनकार भी मुमकिन नहीं है, मगर सोशल मीडिया बच्चों की तालीमी कारकर्दगी और ज़हानत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है और इस हवाले से मुख्तलिफ तहकीकात भी सामने आ चुकी हैं। इससे बच्चों की ज़हनी कारकर्दगी, यादाश्त और सीखने की सलाहियत मुतासिर हो रही है, नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, साइबर बुलिंग में इजाफा हो गया है, पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे अब जो हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है। और इन्हीं मनफी असरात को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। कानून की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन $5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा और ये जुर्माना बच्चों या वालिदैन पर नहीं बल्कि अकाउंट खोलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगेगा। और देखा जाए तो डेनमार्क ने भी इसी तर्ज की पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने भी एक करारदाद पास की है कि इसके 28 रुकन ममालिक के बच्चे वालिदैन की मर्जी के बगैर सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और मलेशिया, न्यूजीलैंड और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्क भी ऐसे ही इक़दामात कर रहे हैं। ताहम अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां डिजिटल मीडिया के फ़रोग़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया जा रहा है, अभी तक बच्चों यानी कि अपनी आइंदा नस्लों को मनफी, जहरीले और मोहलिक मवाद से बचाने के लिए गौर व फिक्र तक शुरू नहीं हुआ। इसी पर डिस्कशन करने हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मारूफ साइकोलॉजिस्ट अली अजमल साहब। अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। क्या वाकई हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बच्चों की तालीमी कारकर्दगी हो, उनकी सीखने की सलाहियतें हों, उनकी ओवरऑल जहानत हो, उनके लिए एक संजीदा खतरा बन गया? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया जो है वो बच्चों की जो जहानत है, उनकी जो सीखने की सलाहियत है, उसके लिए बिल्कुल एक बड़ा एक ख़तरा है। ये ना बच्चों को 2 तरह से इफेक्ट करता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखें कि जब बच्चे अपना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं तो ज़्यादातर वो अपनी स्टडी से दूर हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि फिर ऑब्वियसली फिर कोई डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के मसले होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ये सारी दुनिया में तहकीक हमें बताती है कि इससे एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ती है। क्योंकि इसमें यह है कि देखिए, जब बच्चा सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहेगा, खेलेगा नहीं, ग्राउंड्स में नहीं जाएगा, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, तो वो पढ़ाई से दूर तो होगा ही, क्योंकि सोशल मीडिया एक फ़न एक्टिविटी है। अगर ग्राउंड्स में नहीं जाएगा, उसमें ये होगा कि उसकी फिजिकल सलाहियतों को फ़र्क पड़ेगा और उसके अलावा बच्चा जो है वो पढ़ाई से दूर होगा। एक तो इसका ये एंगल हो गया, ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल इससे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इसका ज्यादा दूसरा पहलू है वो मैं समझता हूं कि बड़ा रेलिवेंट है, जो कि उससे मैं समझता हूं कि ये मुल्क ज्यादा इफेक्ट हुआ है दूसरे ममालिक की निस्बत, और उससे बच्चे भी उतना इफेक्ट हुए हैं और बड़े भी उतना इफेक्ट हुए हैं। मतलब कि सोशल मीडिया के बच्चों पे तो असरात हुए ही हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि आजकल के नौजवान और इवन के बूढ़ों को किस तरह से बच्चों के साथ सोशल मीडिया ने इफेक्ट किया। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो कंटेंट है वो कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। आप देखें कि जिसका जो दिल चाहता है वो आके बोल देता है सोशल मीडिया पे। उससे क्या हो रहा है कि उससे जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अपने इक्तदार से तो दूर हो रही है, साथ वो मिस गाइड भी हो रही है, किताबों से दूर हो रही है, और उन्होंने अपने आइडियल जो हैं वो गलत बना लिए। उससे क्या हो रहा है कि उससे मजमूई तौर पे बच्चों पे असर हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और बहुत खतरनाक ट्रेंड मैं समझता हूं कि इसको रुकना चाहिए। आप देखें कि अगर हम ये हेल्थ सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करें या इसमें दूसरा जहां पे गाइडेंस से रिलेटेड है, तो आप देखें कि सोशल मीडिया पे एक ये ट्रेंड चल गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आके लोगों को तरीके बता रहे हैं, नुस्खे बता रहे हैं, हेल्थ के टोटके बता रहे हैं। अब उसमें होता क्या है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस तरह से इफेक्ट होते हैं कि मेरे पास रूटीन में ऐसे केसेस आते हैं ना कि जी फलां वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, उसने तो ये बताया था एंग्जाइटी का या पैनिक अटैक का या इस तरह के मामलात का, मैंने उस पर अमल करके ये किया और जिसकी वजह से जो है मेरा मसला बिगड़ गया। उसके अलावा आप देखें कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर हेल्थ सेक्टर की मिसाल दूं, तो जैसे सबको ही पता है नॉर्मली के जो एक्सरसाइज है कार्डियो, वो दिल के लिए अच्छी होती है। अब इसमें आमतौर पे कैसी वीडियोस आती हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं है दिल के, वो आमतौर पे टोटके बताते हैं, एक्सरसाइज कर लो तो दिल को ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। उससे क्या हो रहा है कि उससे लोग जो हैं वो उनको एक्सपर्ट समझ के उन पे अमल करते हैं। बड़ी सारी हार्ट की ऐसी कंडीशन है जिसमें जो दिल के डॉक्टर हैं वो मना करते हैं कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। अब आप देखें, इसी तरह से अगर आप ज़हनी व नफ्सियाती अमराज की बात करें तो मेरे पास रूटीन में ऐसे केसेस आते हैं जिनको गलत इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन से मिस गाइड होकर उन्होंने अपना डिप्रेशन खराब कर लिया। आपके इस तरह की इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे कि आप आज़ादी इज़हार राय आपकी जी होती है, उसके लिए अब हम देख रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब हम सब भी कंफ्यूज हैं। इवन एआई से जितनी वीडियोस गलत जनरेट की जा रही है कि वो समझ ही नहीं आता कि ये रियल है या फेक है। कंफ्यूजन फैलाते भी हैं, सवाब की नियत से बड़े जो हैं वो शेयर कर देते हैं। और फिर दूसरा ये है कि ऐसी क्या जरूरत है कि वेस्ट ये फील कर रहा है कि बच्चों पर ध्यान देना और पाकिस्तान ये चीज फील ही नहीं कर पा रहा है। देखें, बच्चे तो हमारे सबसे कीमती सरमाया है। अब आप देखें, जिनकी हम बात कर रहे हैं बच्चे, वो तो हमारे आने वाले 10-20 सालों में इस कौम का मुस्तकबिल है। तो जो लोग हैं, जो सिविलाइज नेशन है, वो देखती हैं कि जी हम अपने मुस्तकबिल के साथ क्या कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो बच्चे जो ये इस तरह के सोशल मीडिया पे, मैं तो कहना चाहता हूं, कुछ शोभदाबाजी का वर्ड यूज करना चाहता हूं, वो देख के बड़े होंगे, किताबों से वो दूर होंगे। तो आप देखें कि हम अपनी आने वाली नस्ल को, इस कौम के मुस्तकबिल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब आप देखें, ये ना एक छोटी उम्र से ही ये चीजें डेवलप होती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं वो तो कंटेंट को देख नहीं सकते इस मामले में कि सही क्या है, गलत क्या है। वो तो जो कंटेंट उनको अच्छा लगता है वो उसी को कंज्यूम कर लेते हैं। और ये इंसान की नेचर ये है कि जो बेहतर काम होते हैं उसमें हमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जैसे स्टडी करना, काम करना, कोई भी और काम करना, उसमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब सोशल मीडिया के जो ज्यादा इस्तेमाल से डिसिप्लिन की हमारे अंदर आ जाती है कमी। बच्चों को तो ऐसी चीजें चाहिए कि जिसमें जी डिसिप्लिन की कमी हो, सिर्फ फन हो। जहां तक जैसे मैंने बताया कि ये हमारे मुल्क में ये जो मसला है ये सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं है, बच्चे तो हैं ही इसके इफेक्ट, ये बड़े भी इससे इस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं कि देखिए ना, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है नहीं ना। अच्छा अली साहब, इसमें साइंटिफिकली भी अगर हम ऐड कर लें कि लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता बच्चों का, इसलिए भी जी बिल्कुल बच्चों का जो लॉजिकल ब्रेन। और देखें दूसरा ना, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट की रियलिटी ये है कि ज्यादातर कंटेंट वो देखा जाता है, वो वायरल होता है जिसमें इमोशनल एलिमेंट होता है। उसमें हकीकत से चाहे दूर हो लेकिन इमोशनल हो, इमोशनल अपील करे, चाहे वो देखने वाले को नुकसान हो जाए, लेकिन वक्ती तौर पे अगर उसकी जज्बाती अपील हो तो वो क्या करते हैं, वो कंटेंट जो है वो बच्चे आमतौर पे जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, कंज्यूम करने से फिर जो नेक्स्ट जो ज्यादा मसला होता है उस कंटेंट पे यकीन करना। मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, आज आप देखें कि वो इतने ज्यादा किताबों वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कह रहे हैं जी सोशल मीडिया पे जी हम जी इन्फ्लुएंसर बन जाए, कुछ ऐसा कर लें। अब आप देखें ना, जब ये एक ट्रेंड होगा तो फिर उस मुल्क में कुछ साइंटिस्ट तो नहीं पैदा होते, कोई वर्ल्ड क्लास डॉक्टर। अगर हम देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर हम देखें तो आइसोलेशन, आपको पता है बड़ों के लिए तो या छोटों के लिए जो भी है, एक बहुत बड़ी सजा है। इससे बड़ी सजा नहीं है आइसोलेशन से बड़ी। लेकिन बच्चे एंटी सोशल हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, गुस्सीले हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से। ये क्यों हो रहा है और किस तरह से इनको अब वापस लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी रेलिवेंट बात की। जितने ज्यादा हम सोशल मीडिया यूज करते हैं उतने ही हम लोनली होते जाते हैं, क्योंकि देखिए बात यह है कि लोगों से मिलना, बात करना, मिलना जुलना इंसान की नेचर में है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, हम एक शख्स जो है वो हजारों लोगों के साथ कनेक्ट है। बिल्कुल, आप देखें किसी के फ्रेंड्स या फॉलोअर्स वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखें तो दो लोग नहीं मिलते कि जो उनको जानने वाले होते हैं। इस वजह से लोनलीनेस तो हो रही है। अब जहां तक बात की बात है कि लोनलीनेस से कैसे निकला जाए, देखें इससे निकलना चाहिए। लोनलीनेस जो है वो किसी भी उम्र में हो, वो बहरहाल आपकी ज़हनी व नफ्सियाती सेहत के लिए बड़ी डैमेजिंग होती है। अब उसमें निकलने का ये तरीकाकार है कि आप ना अपने रिलेशनशिप को रियल लाइफ में लेके आए, रियल वर्ल्ड में लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। सोशल मीडिया पे आपके जी 50,000 फॉलोअर्स या फ्रेंड्स की निस्बत बेहतर है कि आपके पास 5 रियल लाइफ में लोग हों। आप देखें कि आज के इंसान इतना तनहा हो गया, बच्चे तो बच्चे बड़े, कि हमारे पास कोई 2 लोग नहीं है जिनसे हम अपना आप शेयर कर सके, दुख सुख के साथी नहीं है, हम किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकते। अब जब बच्चों को सोशल मीडिया में आएंगे, फिर आगे एआई जनरेटेड का मामलात आ गए हैं, फिर वो इसी से गेमिंग वगैरह के मामलात रिलेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर बच्चों का रियल लाइफ से जो है वो दूर होते जाते हैं। जितना सोशल मीडिया पे रहेंगे रियल लाइफ में दूर होते जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि बच्चों ने रियल लाइफ में पढ़ना है, उन्होंने प्रोफेशन में जाना है। इसकी वजह से फिर ये होता है कि जो बच्चे हैं वो नॉर्मल रिलेशनशिप बनाने के काबिल नहीं रहते। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स के साथ चिड़चिड़ा रवैया, वो हर वक्त सोशल मीडिया में रहना चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके अपने कुलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और यही शायद जरूरत जो है वो वेस्ट ने फील की और अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। और अब हम देखें, पहले कहा जाता था कि बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अब हर बच्चे को व्लॉगर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है,
पाकिस्तान को कितनी जरूरत है कि ये कंटेंट पे चेक रखें और इस पर अब थोड़ा सा गौर जी हमारे मुल्क में ज्यादा जरूरत है वो इस वजह से कि रेगुलेशन ना होने की वजह से इशू फिर वही आ जाता है कि अब देखें ना ज्यादातर कोई बच्चे हैं या बड़े हैं, हर शख्स जो है वो एक हद तक टाइम जो है वो कर रहा है सोशल मीडिया पे। लेट्स से कोई 4-5 घंटे करता है, कोई 10 मिनट करता है। अब उस 10 मिनट में अगर आप एनालिसिस करें या 4-5 घंटे जो करता है एनालिसिस करें तो ज्यादातर वो कंटेंट उनके सामने आता है जो वायरल नेचर का है, और वो कंटेंट जो वायरल नेचर का होता है वो ज्यादातर रियल नहीं होता। उसमें देखिए क्योंकि जैसे मैं तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं कि आए रोज एक तो आप देखें ना मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें बच्चों के हवाले से, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस इस मुल्क में बढ़ी है। मैं कहता हूं कम हुई है। हालांकि कम क्यों हुई है? क्योंकि कंटेंट ऐसा ज्यादा आ गया जो कि गलत सब स्टैंडर्ड कंटेंट है। इसकी वजह से जितना हम ज्यादा बोलते हैं इवन हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, पर्सनल ग्रूमिंग पे, तो जब कंटेंट गलत आता है तो वो मिसगाइड होते हैं। मैं कहता हूं कि हमारी अवेयरनेस बढ़ी नहीं है, हमारी अवेयरनेस कम हुई है। और जी और किस वजह से कम हुई है? सब स्टैंडर्ड कंटेंट की वजह से। तो अब देखिए ना इस मुल्क में कितनी ज्यादा जरूरत है रेगुलेशन की। देखिए जब भी कोई भी बच्चा है ना, खास तौर पे आकर मैं बताता हूं, जब भी कोई बच्चा है ना जी, तो उसमें यह है कि बच्चे देखते नहीं है कि कौन ऑथेंटिक पर्सन है कौन नहीं है। आम लोगों को भी अंदाजा नहीं होता। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जरूरत है, ये मुतालबा लोगों को आगे है और यकीनन हुकूमत को इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए।